अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव मौजू है। क्या हमें माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? माँ बाप और औलाद के दरमियान रिश्ता एक मुक़द्दस और जज्बाती होता है, जो मोहब्बत, कुर्बानी और ज़िम्मेदारी पर मबनी होता है। लेकिन दौर जदीद में बढ़ती हुई मसरूफियात, माशरती दबाव और इनफरादी आज़ादी की ख्वाहिश ने बाज़ औक़ात इस तअल्लुक़ को चैलेंजेस का शिकार बना दिया है। माँ बाप को छोड़ देना चाहिए जैसे सवाल का सामना करते वक्त हमें इस मसले को नहायत ही संजीदगी, शऊर और तफसील से समझने की ज़रूरत है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक और दुनिया के दूसरे तमाम बड़े मज़ाहब में वालदैन का मकाम नहायत बुलंद रखा गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने वालदैन के साथ नेकी करो। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23। माँ बाप वो हैं जो अपनी औलाद की पैदाइश से लेकर उसकी परवरिश और तरबियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। उनकी मोहब्बत बेगर्ज और उनकी कुर्बानी बेमिसाल होती है। उनकी खिदमत ना सिर्फ दीनी हुक्म है बल्कि ये अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। कुछ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने वालदैन को छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं। इन वजूहात को समझना नहायत ही ज़रूरी है और इस मसले का हल निकाला जा सकता है। आजकल के मुआशरती निज़ाम में, जिसको हम जौहरी ख़ानदानी निज़ाम भी कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का रुझान बहुत बढ़ गया है, जिसमें वालदैन और औलाद अलग अलग रहते हैं। नौकरी, तालीम और बेहतर मौक़े की तलाश में लोग वालदैन से दूर हो जाते हैं। माफ़ करना, ये लाइट चली गई है तो ये वीडियो मुझे अंधेरे में ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। बाज़ औक़ात वालदैन और औलाद के दरमियान नज़रियाती या अमली इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, जिन्हें सुलझाने के बजाय अलहदगी को तरजीह दी जाती है। शादी के बाद बाज़ लोग अपने बीवी के दबाव में आकर वालदैन को छोड़ देते हैं, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। और बाज़ औक़ात माली दबाव या वसाइल की कमी की वजह से औलाद वालदैन की ज़िम्मेदारी उठाने से कासर हो जाती है, जो कि दूरी का सबब बनता है। माँ बाप का एहतराम और ख़िदमत करना हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। उन्हें छोड़ देना ना सिर्फ उनके साथ नाइंसाफ़ी है बल्कि हमारी ज़ात के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि उनकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी कामयाबी का सबब बनती हैं। इस्लाम में वालदैन की नाफरमानी को कबीरा गुनाह करार दिया गया है। हदीस में आया है, जन्नत माँ के कदमों में है। वालदैन को छोड़ना जन्नत के दरवाजे को बंद करने के मुतरादिफ है। वालदैन की इज़्ज़त और देखभाल एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद है। अगर हम अपने वालदैन को छोड़ देंगे तो नई नस्ल भी यही रवैया इख्तियार करेगी, जिससे ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो सकता है। वालदैन को छोड़ने के बाद अक्सर अफराद ज़हनी दबाव, पछतावे और नहायत तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ये अमल हमारी ज़िंदगी को खुशियों से महरूम कर देता है। कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जहां औलाद वालदैन के साथ ना रह सके, जैसे नौकरी या तालीम के लिए दूसरे शहर जाना या वालदैन की तरफ से गैर मामूली दबाव। ऐसे हालात में भी दर्जा झैल बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वालदैन से राब्ता बरकरार रखें, उन्हें अपनी मोहब्बत और अहमियत का एहसास दिलाएं, माली और जज्बाती तौर पर उनकी मदद करें, छुट्टियों या मौका मिलने पर उनसे मिलने जाएं, उनके जज्बात और ज़रूरियात का एहतराम करें। माँ बाप को छोड़ देना एक संगीन मसला है, जो सिर्फ फ़र्द की नहीं बल्कि मुआशरती इक़दार की भी अक्कासी करता है। वालदैन के साथ मोहब्बत और एहतराम का रवैया इख्तियार करना ना सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है बल्कि हमारी कामयाबी और खुशियों का राज भी इसी में पोशीदा है। याद रखें कि वालदैन हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। अगर हम आज उनका ख्याल रखेंगे तो कल हमारी औलाद हमारा ख्याल रखेगी, हमारी खिदमत करेगी। माँ बाप को छोड़ना नहीं बल्कि उनके करीब रहना और उनकी खिदमत करना हमारी तरजीह होना चाहिए। तो ये आज एक छोटा सा मैसेज था आप सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ
کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے سیو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ جا کر، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں.